आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 114 साल पुरानी वही किताब है जिसे अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर वाले दावे का आधार बनाकर पेश किया जा रहा है। साल 1911 में हरबिलास सारदा ने अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव नाम से एक किताब लिखी थी। 206 पन्नों की इस किताब में एक अध्याय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी है। किताब के पेज नंबर 97 के पहले पैराग्राफ में दरगाह में महादेव मंदिर होने का जिक्र किया गया है। साक्ष्य में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है हरबिलास सारदा जी की लिखी पुस्तक, जो कि उस पुस्तक में 1910 में लिखी गई है। उससे पहले 1890 में वो म्यूनसिपालिटी के चीफ कमिश्नर थे वहाँ, और अंग्रेजी सरकार में जो स्ट्रॉन्ग कमेटी होती थी ब्रिटिश काउंसिल में, उसमें वो मेंबर थे। कोई हल्के आदमी नहीं है, और उनके नाम से अजमेर में सड़कों के नाम है। हरबिलास शारदा की किताब 1910 में लिखी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात समझना लोगों को चाहिए कि हरबिलास शारदा हिंदू महासभा के मेंबर थे। मुगल तो तकरीबन 1536 के करीब आए। ये तो 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आए। हरबिलास सारदा की किताब में लिखा है कि परंपरा कहती है कि तहखाने के अंदर एक मंदिर में महादेव की छवि है, जिस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार द्वारा चंदन रखा जाता था। जो नीचे जो तहखाना है, जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था, और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। ये अंग्रेजों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी, तो होती रही। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, परिस्थिति ऐसी रही कि अब वो सब लुप्त हो गया। जो तहखाना है वो बंद है, खुलता नहीं है, और वहाँ बच्चे से भी कोई पूछेगा तो बताएंगे कि वहाँ दरगाह में शिवलिंग था, भगवान शिव का मंदिर। की बात करते हैं अपन तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका 1716 की किताब है। उसमें अजमेर शरीफ का जिक्र है, कहीं मंदिर होने का जिक्र नहीं है। इसके अलावा 1829 के अंदर मिस्टर कवेंडस थे यहाँ पर अजमेर चीफ कमिश्नर। उन्होंने थॉरोली हिस्ट्री लिखी है अजमेर दरगाह की। उनकी हिस्ट्री मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है, कहीं अजमेर दरगाह का जिक्र नहीं है। अरब याचिकाकर्ता ने तहखाने वाली बात को अपनी याचिका में मंदिर के दावे का आधार बनाया है। विष्णु गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि दरगाह की दीवारों पर बनी नक्काशी हिंदू मंदिरों की याद दिलाती है। दरगाह के गुंबद और दरवाजों की नक्काशी हिंदू मंदिर जैसा होने का उल्लेख किया गया है। ये दरगाह के भीतर के दरवाजे की तस्वीर है, जिसमें बहुत सारे हिस्सों में गोल्डन और सिल्वर पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। दरगाह में नक्काशी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर सैयद लियाकत अली से बात की, तो उन्होंने बताया कि उस वक्त में स्थापत्य कला मिश्रित होती थी। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन कल्चर में आपको समावेश मिलेगा ईरानी कल्चर का और इंडियन कल्चर का, ये मिलके हुआ है। नक्काशी हो या गुम्बद हो, उसमें हमने बड़ी खुशी की बात यह कि जिन्होंने बनाया, दे वर नॉट बेसिकली इंडियन, दे वर फ्रॉम आउटसाइड। उन्होंने इस आर्किटेक्चर को, इस कल्चर को इंडिया का समावेश किया। जिस तरह कोर्ट का जज कहता है सबूत दो, आइदर गवाही और इन राइटिंग, हिस्टोरियंस का भी काम यह है कि बिना सबूत के वो आगे नहीं बढ़ता, और सबूत भी एक नहीं चाहिए। अगर 4-5 सबूत मिलते हैं देन इट इज सॉलिड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.